अस्सलामुअलैकुम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है आयरन डेफिशिएंसी। आईपीएसएफ कैसे आयरन डेफिशिएंसी से प्रिवेंट करता है। प्रीवलेंस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में 45% जो पॉपुलेशन है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की वजह से सफ़र कर रही है। व्हाट इज़ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया? एनीमिया क्या है? ब्लड में मौजूद हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जिसका फंक्शन है रेड ब्लड सेल्स को बनाना। जब ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो रेड ब्लड सेल्स की मुकम्मल फॉर्मेशन नहीं होती या हेल्दी रेड ब्लड सेल्स नहीं बनते, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन है वो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट नहीं होती। कॉज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन पुअर डाइट। आयरन की कमी इन लोगों में भी होती है जो अपनी डाइट में आयरन का इस्तेमाल नहीं करते, जिसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी का सामना करना पड़ता है। इनमें मोस्टली वेजिटेरियन है, चिल्ड्रन है, टीन एजर्स लोग हैं या ओल्ड एज पीपल। प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ख़वातीन की जो आयरन की रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीटस अपनी आयरन की रिक्वायरमेंट मदर से पूरी करता है। और लैक्टेशन के दौरान अगर फीमेल बच्चे को प्रॉपर फीड नहीं करवाती है, जिसकी वजह से बच्चे में आयरन की कमी आना शुरू हो जाती है, और अगर बच्चा आयरन डेफिशिएंट होता है तो उसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती। क्राउन्स डिजीज़ एक ऐसी कंडीशन है जिसमें न्यूट्रिएंट्स की प्रॉपर अब्जॉर्प्शन नहीं होती है, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। ये एक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ की टाइप है। इसमें डाइजेस्टिव ट्रैक में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसकी वजह से एब्डोमिनल पेन और सीवियर डायरिया होता है। डायरिया होने की वजह से न्यूट्रिएंट्स लॉस होना शुरू हो जाते हैं और रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है, और इसके अलावा इसमें वीकनेस और थकावट होती है। ब्लड लॉस। पोस्ट सर्जरी और एक्सीडेंटल कंडीशन में जो ब्लड लॉस होता है उसकी वजह से भी आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है। सिम्टम्स ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया: शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, फटीग एंड वीकनेस, डिजीनेस, इरेगुलर हार्ट बीट, पेल और येलो स्किन। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, इसमें सांस फूलने लगता है क्योंकि रेड ब्लड सेल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। रेड ब्लड सेल्स का फंक्शन है पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। जब रेड ब्लड सेल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है तो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं होती है, जिसकी वजह से सांस फूलने लगता है। फटीग एंड वीकनेस, कमज़ोरी और थकावट। रेड ब्लड सेल्स की डेफिशिएंसी की वजह से जो कमज़ोरी का सामना करना पड़ता है, रेड ब्लड सेल्स का फंक्शन है कि पूरी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करना। जब रेड ब्लड सेल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है तो पूरी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो टिश्यूज़ तक नहीं पहुंच पाते, जिसकी वजह से वीकनेस, कमज़ोरी हो जाती है। डिजीनेस, चक्कर आते हैं। इरेगुलर हार्ट बीट होती है आयरन की कमी की वजह से। जब आयरन की कमी हो जाती है तो पूरी बॉडी में जो ब्लड है वो प्रॉपर सर्कुलेट नहीं होता, जिसकी वजह से इरेगुलर हार्ट बीट हो जाती है। पेल और येलो स्किन, पीली रंगत होना शुरू हो जाती है। आईपीएसएफ, आयरन प्रोटीन सक्सिनालेट प्लस फोलिक एसिड। यहाँ मैं आपको आईपीएसएफ के बारे में बताऊंगी कि ये बच्चों में, बूढ़ों में और औरतों में आयरन डेफिशिएंसी को कैसे ट्रीट करता है। आयरन प्रोटीन सक्सिनालेट क्या है या सक्सिनालेशन क्या है? आयरन का मिल्क प्रोटीन, जिसे हम कैजीन कहते हैं, इसके साथ एक केमिकली बॉन्ड बना दिया जाता है, जिसकी वजह से आयरन को एक प्रोटेक्शन मिलती है और इस प्रोसेस को सक्सिनालेशन कहते हैं। आईपीएसएफ का मोड ऑफ एक्शन क्या है? आयरन की जब मिल्क प्रोटीन के साथ कोटिंग हो जाती है तो इसको एक प्रोटेक्शन मिल जाती है, जिसकी वजह से स्टमक इसको एज अ प्रोटीन कंसीडर करता है और ये किसी भी न्यूट्रिएंट के साथ रिएक्ट किए बगैर डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से इसका एब्जॉर्प्शन रेट बढ़ जाता है। आईपीएसएफ के बेनिफिट्स क्या हैं और ये कैसे दूसरे आयरन साल्ट से बेहतर है? एक्सीलेंट गैस्ट्रिक टॉलरेबिलिटी। आईपीएसएफ की जो टॉलरेबिलिटी है वो बाकी आयरन साल्ट की निस्बत अच्छी है, एक्सीलेंट है, क्योंकि ये जो स्टमक में इसको एज अ प्रोटीन कंसीडर किया जाता है, जिसकी वजह से स्टमक की पीएच का जो इफेक्ट है वो आईपीएसएफ की एब्जॉर्प्शन पर नहीं होता। इम्प्रूव्ड एब्जॉर्प्शन। आईपीएसएफ की एब्जॉर्प्शन रेट ज़्यादा है क्योंकि इसके ऊपर प्रोटीन की एक कोटिंग होती है, मिल्क प्रोटीन की कोटिंग होती है, जिसकी वजह से इसको प्रोटेक्शन मिलती है और स्टमक में इसको एज अ प्रोटीन कंसीडर किया जाता है, जिसकी वजह से किसी भी न्यूट्रिएंट के साथ रिएक्ट नहीं करता और इसका एब्जॉर्प्शन रेट ज़्यादा हो जाता है। सुपीरियर सेफ्टी प्रोफाइल। आईपीएसएफ की सेफ्टी सुपीरियर है, इसकी एफिकेसी एक्सीलेंट है क्योंकि इसका कोई भी प्रो ऑक्सीडेंट इफेक्ट नहीं है। जैसा कि दूसरे आयरन साल्ट की वजह से प्रो ऑक्सीडेंट इफेक्ट आना शुरू हो जाते हैं कि एब्डोमिनल पेन है, गैस्ट्रिक इरिटेशन है, कॉन्स्टिपेशन है, टीथ स्ट्रेनिंग है, ब्लैक स्टूल है या ब्लोटिंग है। आईपीएसएफ
में जो आयरन है इसके ऊपर मिल्क प्रोटीन की कोटिंग होती है जिसकी वजह से इसको प्रोटेक्शन मिलती है और ये स्टमक में किसी भी न्यूट्रिएंट के साथ रिएक्ट नहीं करता, जिसकी वजह से इसका कोई भी प्रो एक्सीडेंट इफेक्ट नहीं आता और इसको स्टमक से ये बाईपास होता हुआ इंटेस्टाइन में चला जाता है और वहाँ पर इसका अब्जॉर्प्शन रेट ज़्यादा हो जाता है। एडिशनल बेनिफिट ऑफ फोलिक एसिड। आयरन प्रोटीन सक्सिनाइलेट के साथ फोलिक एसिड का एडिशन किया गया है और ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है क्योंकि जो फोलिक एसिड है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होने वाली कॉम्प्लिकेशन से बचाता है, जैसा कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, प्रीटर्म डिलीवरी, प्रीटर्म बर्थ, कार्डियक फेलियर एंड स्टिल बर्थ। फ्री फ्रॉम शुगर। IPSF जो है वो शुगर फ्री है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जिन फीमेल को गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाती है ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। फोलेट डेफिशिएंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड बिफोर ऑफ कंसेप्शन फीमेल को फोलेट की रिकमेंडेशन की जाती है क्योंकि जो आयरन की रिक्वायरमेंट है वो डबल कर दी जाती है। जो फोलेट है वो रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर एक फ़ीमेल अपनी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फोलेट का इंटेक नहीं करती है तो उसको कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है, जैसे कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट एंड टिडियस। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की दो टाइप्स हैं, एक स्पाइनो बिफिडा है और सेकंड एनएस फैले। स्पाइनो बिफिडा में जो प्रॉपर जो है स्पाइनल कॉर्ड वो प्रॉपर क्लोज नहीं होती है और एनएस फैले में जो बेबी की ब्रेन की डेवलपमेंट पूरी नहीं होती। तो इस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए फ़ीमेल को फोलेट की रिकमेंडेशन की जाती है। फोलिक एसिड की कमी की वजह से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फ़ीमेल को जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं इनमें IUGR, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्ड, इसमें यूट्रस के अंदर जो फीटस की ग्रोथ है वो ख़त्म हो जाती है या रुक जाती है। प्रीटर्म डिलीवरी, वक्त से पहले डिलीवरी हो जाती है। कार्डियक फेलियर, आयरन की कमी की वजह से प्रॉपर ब्लड सर्कुलेट नहीं हो रहा होता जिसकी वजह से कार्डियक फेलियर के चांसेस होते हैं, या हार्ट में वॉल्व्स प्रॉपर वर्क नहीं करती हैं। स्टिल बर्थ, मरे हुए बच्चे पैदा होते हैं।